तो आज हम सीखने वाले हैं पाइथन। पाइथन का सबसे पहले रोड मैप देख लेते हैं। एक चैट जीपीटी से प्लान बनाते हैं कि क्या-क्या सीखेंगे अपन 10 दिन के अंदर और उन-उन चीज़ों को एक-एक दिन में सीखते जाते हैं। chatgpt.com एंड वहाँ तब तक स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, ट्राई गो लॉगिन कंटिन्यू विथ गूगल। तब तक मैं पाइथन इंस्टॉल करता हूँ, पाइथन डाउनलोड तो कर लिया था मैंने पहले प्रोजेक्ट के लिए। वेरीफाई करूँगा कि पाइथन डाउनलोड है कि नहीं बाय टाइपिंग पाइथन थ्री हाइफन हाइफन बी। पाइथन पाइथन इंस्टॉल है मेरे में। थ्री नहीं है। कई सिस्टम पाइथन थ्री रिकॉग्नाइज करते हैं, कई पाइथन में बस सेटिस्फाई हो जाता है। विंडोज पाइथन में सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन मैक ओएस और लिनक्स पाइथन थ्री तो अलग अलग है। विंडोज भी पाइथन थ्री भी चलाता है जहाँ तक। तो इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन शायद अभी नहीं। ट्राई गो, गो के लिए हमें क्या करना है? अपग्रेड टू गो। पहले में ट्यूटोरियल देते हैं तब तो अच्छा रहता है। क्या? क्या डाउनलोड करते हैं, ठीक है अपने हम। वो पहले प्रोजेक्ट में हो ही गया ना। अच्छा कर लिए हो। हाँ, प्रोजेक्ट में तो हो गया। स्क्रिप्ट स्लैश की अभी ये सब करना है। चैट जीपीटी को ये सब ऑटो पे का ये रहता है, 12 महीने बाद याद नहीं रहा तो कटते जाएंगे, और मैंने पहले ही बहुत ले लिया। मेरा भी है तुम्हारे पास तो। हाँ, काय का जानना है क्या किसका? इसका भी है शायद, जेमिनाई का भी है। तुमने एक ही लिया है ना? अच्छा, नहीं लेता जब तक डिसाइड नहीं होता। नॉर्मल से भी अपना काम चल जाएगा, chatgpt.com या फिर gemini.google.com। तो दोनों सर्च करते हैं, देखते कौन अच्छा बताता है। जेमिनी में मेरे पास प्रो है तो जेमिनी का यूज करते हैं। हाँ, आज ही जेमिनी का थ्री रिलीज हुआ है, मतलब आज ही नहीं, अभी अभी। देखते हैं, कहाँ दिख नहीं रहा है। फास्ट एंड थिंकिंग मोड है, जेमिनी का मॉडल नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जेमिनी वी और स्टूडेंट्स सीकिंग, सीकिंग की स्पेलिंग यही है ना? और रोड मैप फॉर मैथ फॉर पाइथन कोर्स। लर्निंग पाइथन फॉर डीएसए एंड we want to spend sufficient time and sufficient time and practice to learn concepts. So give us a road map and give me- ये तो 2 हफ्ते का बना दिया, वो भी बेसिक के लिए। फिर कह रहा है इंटरमीडिएट के लिए फिर रिकर्जन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंट्रोडक्शन टू वो कोर डेटा स्ट्रक्चर्स। 4 हफ्ते प्लस। मेरे ख्याल से ठीक ठाक बनाया है अपन। फेज वन में ही अपन ने बहुत कुछ कर लेंगे अपन। कोर सिंटेक्स ओके।
give details steps for phase 1. For each day with the एक और मैं प्रश्न भी दिया है। हो गया। अपन इसके हिसाब से चलते हैं, एक जगह से रहे। तो फेज 1 में पाइथन के फंडामेंटल्स हमें सीखना है, जिसमें पहले डे में सेटअप एंड आउटपुट अपन को करना था। अपन ने कर चुका है। स्टॉप्स हो जाते हैं। नहीं, वो कर चुका है, तो अपन डे 2 में आएंगे। पाइथन इंस्टॉलेशन हो गया है। एनवायरनमेंट सेटअप जैसे वीएस कोड वो भी हो गया है। यूजिंग प्रिंट कमांड लाइन, बेसिक कमांड लाइन एग्जीक्यूशन। मैं देखता हूँ मेरे सिस्टम में होगा कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे में तो हो गया। वैसे ही वीएस कोड ओपन करूंगा। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। क्लैरिटी का प्रोजेक्ट है, मैं नया ओपन फोल्डर करूंगा और फोल्डर में बनाऊंगा यहाँ डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर। इसका नाम दूंगा फ्री फायर। पाइथन। बस अब वेरी डीप थॉट के बाद मैंने पाइथन फोल्डर का नाम सोचा है। दोस्त अब मैं इसको क्या बोलूँ, आप ही कुछ बोलिए। क्या बोलूं? पाइथन में अब हम 01 स्टेप। हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, ये हमारी पहली पाइथन की फाइल है। इसको हम प्रिंट करेंगे अपना हेलो कोडर्स। ये हमारा पहला प्रोग्राम है। तुम्हारा है? ये हाँ, रन करके देखेंगे। रन कोड, टर्मिनल में रन हो गया। हेलो कोडर्स प्रिंट हो गया। तो पाइथन वर्किंग है, एनवायरनमेंट सेटअप है। डे 1 के टास्क लगभग कंप्लीट है। बेसिक कमांड लाइन एग्जीक्यूशन। कमांड लाइन में बेसिक एग्जीक्यूशन यही है, अपना टर्मिनल खोलो। टर्मिनल ओपन है। अच्छा ये वाला टर्मिनल कहाँ पे? वही है। हाँ, यहाँ पे तुम बेसिक कमांड लाइन क्या कर सकते हो, जैसे पाइथन। जैसे ही मैंने क्लिक किया, पाइथन इसने डिटेक्ट किया, तुम पाइथन 3 लिखोगे। और यहाँ पे हम वही जो कोड वहाँ चलाते हैं नॉर्मल आईडीई में, उसको भी हम यहाँ चला सकते हैं, किया लेकिन ना डिटेक्ट? फाइल सेव नहीं होती यहाँ पे। किया डिटेक्ट? हाँ, कर लिया ना वो। पहले तुम्हारा नाम लेके ये कुछ, ये एट द रेट तुम्हारा लोकेशन पे वो बता रहा था। अभी ये 3 एरो आ गए हैं, बिग ब्रैकेट। आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो सेम स्टेटमेंट कमांड लाइन में। सम कर सकते हो। नॉर्मल कैलकुलेशन 345 इंटू 2 इज 690। एंड सिमिलरली, जैसे मेरा एक यूज केस रहता है कभी कभी, कि जैसे एक कैपिटल कैपिटल कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग है, मुझे उसे स्मॉल में चाहिए रहता है, तो मैं डॉट लोअर करके ऐसे कर देता हूँ। इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा पहले, और वो स्मॉल लेटर्स में हो जाता है। फिर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ यूज़ करना रहता है वहाँ कर लेता हूँ। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो कमांड तुम नॉर्मल लिखते हो पाइथन में, वही काम करेगा यहाँ पे भी। एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, मतलब प्रिंट, एक स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। अब जैसे मेरा ये यूज केस है कि अपने पास स्ट्रिंग रहती है कई बार, कि नाम हमारा पूरा, जैसे नी को लियन, ये कैपिटल में लिखा रहता है। अपन को स्मॉल में चाहिए रहता है, तो अपन पूरा उसको काटते हैं और फिर स्मॉल में लिखते हैं, वही स्पेलिंग। तो पाइथन का एक ये कमांड लाइन का यूज केस है। पाइथन डालो, तुरंत में डॉट लगा दो लोअर। ये लोअर मेथड है स्ट्रिंग के लिए, जो कि स्ट्रिंग्स को स्मॉल कर देता है। तो ये कैपिटल स्ट्रिंग स्मॉल हो जाएगी और मैं इसको कॉपी करके यूज कर सकता हूँ।
स्ट्रिंग डबल कोट्स में आती है। डबल कोट्स के अंदर आती है। पहले डबल कोट्स डाल लेना। तुमने जैसा लिखा है वैसा लिखूंगा। अच्छा, डबल कोट्स डालनी थी। डबल कोट्स क्या होता है ये? हम्म। और एक और वहां जाके कर लो। डॉट लो है। डॉट लास्ट में लगता है स्ट्रिंग के। डॉट लोअर। लोअर ये स्मॉल में होगा। केस सेंसिटिव है। पाइथन केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव यही होता है, अपर केस लोअर केस, इन दोनों को पाइथन सेंसिटिव है, मतलब लोअर को लोअर ही मानेगा, अपर को अपर ही मानेगा। ऑटोमेटिक अपर केस को वो लोअर में नहीं कन्वर्ट करेगा। ब्रैकेट भी लगेगा। क्यों नहीं लग रहा? मतलब अब इसमें मैंने एरो की मदद से वापस ऊपर आया और ये ब्रैकेट लगेगा। अब वो होगा। ऊपर कैसे आया तो इससे? हम्म, अच्छा, तो कमांड लाइन के भी हो गए। पहला दिन कंप्लीट, दूसरे दिन पे आते हैं। अभी तो सोने वाले थे। तो पहले दिन में था ही क्या? एक तो मैथ की तो ये अपन 2-3 बार कर चुके हैं। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। एग्जिट अब कहाँ तक हुआ? ई एक्स आई टी। उससे बंद नहीं होता, ऐसे बंद होता है। तो पहला टॉपिक है अपना वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अब तक तुमने 2-4 प्रोग्राम तो बनाए हैं। उसमें अपन हर बार वेरिएबल बनाते थे एन नम। तो उसका नाम, वेरिएबल शब्द का ही मतलब है वेरी कर सकता है वो। तो नम की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए वो वेरिएबल कहलाता है। सिंपल है। तो प्रोग्राम में अपन वेरिएबल का यूज इसलिए करते हैं ताकि अपन वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे आई की वैल्यू अपन फॉर लूप में चलाते हैं, तो अपन चाहते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज हो। पहले 1 से 10 तक चलाना, तो 1 पहले 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो। अपन ये चाहते हैं, तो आई एक वेरिएबल है। सिंपल है। और डेटा कहाँ गया, कहाँ? डेटा टाइप्स ये होते हैं जो वेरिएबल में अपन डालेंगे, जो डेटा डालेंगे। जैसे स्ट्रिंग है, वो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब एच कैपिटल स्पेस एंड, ये सब क्या है, आस्की कोड्स के कैरेक्टर्स हैं। तो ये सबको एक सीक्वेंस में अगर जमा दें और उनको रिप्रेजेंट करें, वो हो जाती है एक स्ट्रिंग। और वहीं पे अपन को नंबर के साथ अलग टाइप का व्यवहार करना रहता है। मतलब नंबर को अपन सम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये सब अपन स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते। तो नंबर का एक अलग डेटा टाइप बना दिया अपन, इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर भी कंप्यूटर की सहूलियत के लिए और प्रोग्राम की ज़रूरत के हिसाब से अपन डिफरेंट इंटीजर के टाइप्स भी है। जैसे फ्लोट है, डेसिमल, डबल है। फ्लोट में अपन पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर में सिर्फ इंटीजर रहेगा, पॉइंट नहीं, पॉइंट साइड नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर बहुत बड़ा डबल अपन को फ्लोट रिप्रेजेंट करना है बहुत एक्यूरेसी के साथ, तो डबल होता है। फिर लॉन्ग लॉन्ग होता है। तो ये बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। लिस्ट, अरे, ये सब भी डेटा टाइप होते हैं, डिक्शनरी। तो वेरिएबल एक नॉर्मल वेरिएबल है जो जिसका चेंज हो सकता है नाम, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और जो वैल्यू है वही डेटा टाइप है, जो अपन जिस टाइप का डेटा उसमें रखेंगे। पाइथन में कैसे बनाएंगे? नया प्रोग्राम, नया प्रोग्राम। स्टेप 2 हाँ, 0 टू, यहाँ कैसे लिखूं? वो ये वाला फर्स्ट आइकन है न्यू फाइल का। हाँ, ये और यहाँ पे 0 टू बी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वो नाम चेंज करना, नाम क्या चेंज कर सकता हूँ?
इसको इसको दबा के फाइल का जो भी है F2 दबाओगे तो नाम सिलेक्ट करने का आ जाएगा। फिर उसमें जैसे मैंने .py लगाना भूल गया, वो लगाऊंगा और वापस। समझा नहीं, इसको दबा के हाँ, F2, वो तो फंक्शन प्लस F2 दबा तुम। तुमने क्या किया? ये तुम्हारी फंक्शन, फंक्शन प्लस एफ दबाओ। हम्म, शायद इसमें काम नहीं कर रहा, तो सिंपल सा राइट क्लिक भी होता है ये। ये पहले बता दो, नहीं बना। मैं सोचा हो जाएगा काम, ये नहीं। स्टेप 2 के बाद करना है मुझे। स्टेप 2 क्या नाम था अपना? वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल किसमें बोलो? VARIA। गैप दे सकता हूँ बीच में? हाँ, वेरी, बोलो। VARIA VARIA। BLES, बॉल वाला वहाँ पे, एंड डेटा टाइप्स। ये एरो कौन सा इंसान होता है? ये होता है, इस एरो को दबाओगे तो फिर वो होगा, चेंज कर सकते हो नाम। क्या? दो मिनट। ये यहाँ पे बोलता है, चलो इसका क्या कहूँगा मैं, बना लिया मैंने। अब यहाँ पे हम देखेंगे वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या है। नेम्स बाउंड टू वैल्यूज स्टोर्ड इन मेमोरी, मतलब वैल्यू हम जो भी स्टोर कर रहे हैं, सिस्टम में ला रहे हैं, जैसे i=1 से लेके 10, वो हम ला रहे हैं प्रोग्राम में। अब उसको नाम क्या दे रहे हैं हम? आई, तो वो आई ही वेरिएबल है। तो उसकी डेफिनेशन है नेम्स बाउंड टू वैल्यूज स्टोर्ड इन मेमोरी। तो अच्छी डेफिनेशन है, मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा वेरिएबल की डेफिनेशन कमेंट के तौर पे। कमेंट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कि जो भी कमेंट अपन को लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, प्रोग्राम को डिटेक्ट नहीं करवाना है कि इसे एग्जीक्यूट करो, वो होता है कमेंट। कि हम सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, इसको आपको दिल पे नहीं लेना है। तो इसमें कमेंट कहाँ पे? हैश हैश साइन के आगे तुम जो भी लिखोगे वो हैश कहाँ है? 3 का ऊपर है। अच्छा ठीक है चलो। तो हैश में वेरिएबल्स, तुम्हें पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, ये पूरी डेफिनेशन तो मैं मेरे कोड में मिल जाएगा, तुम बाद में भी लिख सकते हो। तुम्हें प्रैक्टिकल में ध्यान देना और समझना है। मैंने भी कॉपी ही किया चैट जीपीटी से, तुम लिखने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा। तो ये डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल इसका रहेगा a=2, ये एक वेरिएबल है, वन। b=1, ये एक और वेरिएबल है। इन वेरिएबल का यूज करके अपन उन डेटा के साथ खेल कर सकते हैं। जैसे a × b, हमें प्रिंट कर दो, ये प्रिंट कर देगा 2। तो ये है वेरिएबल का काम। अपन डायरेक्ट 2 और 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का काम तब आता है जब इसको चेंज करना पड़े। जैसे मैंने बताया था कि फॉर, अभी फॉर लूप तुम्हें तो पता है, लेकिन शायद जो नए लोग हैं उन्हें ना पता हो, लेकिन फिर भी जानिए। फॉर आई इन रेंज, इग्नोर कर सकते हो, थोड़ी सा समझ आ ही जाएगा। आई इन रेंज 5, तो ये आई की वैल्यू 0 से 5 तक चलेगी। प्रिंट आई, और मैं ये वाले प्रिंट को हटा, तो अब आई की वैल्यू 0 से लेके 4 तक प्रिंट होगी, 5 को इग्नोर किया जाता है। तो 0 2 1 2 3 4, अपन ने तो एक एक वेरिएबल बनाया नहीं 1 2 3 4 का, सिस्टम के अंदर 1 2 0 1 2 3 4 ये अपने आप बने, मेमोरी उनकी हुई, और उस मेमोरी को ये 5 वेरिएबल नेम हो गया, मतलब असाइन हो गया एक प्रकार से।
और अपन आई का यूज करके उन डेटा को जो मेमोरी में सेव है 0 1 2 3 उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये वेरिएबल का यूज होता है, वरना अपन को 0 1 हर एक वेरिएबल को प्रिंट करना रहता। तो प्रिंट 2 इंटू आई कर देंगे तो क्या सबका 2 का टेबल लिखा जाएगा? बिल्कुल सही। प्रिंट अगर अपन ए इंटू 2 का टेबल इंटू आई, तो आई कर देंगे और यहाँ रेंज की वैल्यू क्या रखेंगे? 10 नहीं 20 नहीं, 10 तक चलाना है अपन को। तो 10 ही रखेंगे ना, 10 बोला तो। 11 रखेंगे ना, एक नहीं चलता है लास्ट वाला। ठीक है, ये ठीक है रिकॉर्ड क्या? कर रहे हो? हाँ ना, मैं नींद में हूँ। ठीक है ना, तो कौन देख रहा है अपन को? तो आई की वैल्यू हम रेंज 11 की है, 11 तो की है, लेकिन अब आई 0 से चलेगा। हाँ नॉर्मली एक जनरल वो है कि 1 से चलाना रहता है, तो मुझे याद नहीं, लेकिन शायद ये 1 से अगर अपन हाँ कर दे ऐसे ही। कॉमा, तो शायद वो 1 से 10 तक चलेगा। बहुत सही कूद है यार, आप सिखाने बैठे हैं यहाँ पे बच्चों को। 1 से 11 10 तक चलेगा। तो 2 1 2 4 6 8 10 12 14 16। टर्मिनल जूम होगा क्या? टर्मिनल का जूम भी होता है, मैं बाद में करके देखूंगा, लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा 20 का टेबल प्रिंट हो गया। इसी को अब तुम और अच्छे से दिखा सकते हो। ये हमने लिख दिया। हमने क्या लिखा? ए, और इनटू के लिए हमने लिखा ए, और इनटू के लिए लिख दिया एक्स का साइन। और क्या लिखा? आई की वैल्यू, और फिर एक इक्वल का साइन, और फिर ये। तो अब टोटल वो टेबल की तरह प्रिंट हो जाएगा, 2 × 1 2 2 × 2 4। एक ही सारी वैल्यू लिख दी तुमने, तो उसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, फिर आई की वैल्यू लिख दी। ठीक है। ये जूम इसमें ऑप्शन इनेबल नहीं करके रखा हूँ, अभी इसको इनेबल कर देता हूँ। एक और जूम देखता हूँ। जूम माउस व्हील है, जूम फॉर विंडोज, जूम टर्मिनल वाला। हाँ ये वाला है। तो अब टर्मिनल भी जूम होगा क्या? हाँ होगा। ये टर्मिनल भी जूम हो रहा है और ये भी। मैं ये दोनों जूम नहीं हो रहे हैं, दो डेस्कटॉप कर लिए मैंने। अभी अभी यहाँ ध्यान दो। हाँ, तो वेरिएबल्स बन गए। फॉर लूप तो एडवांस टॉपिक हो गया शुरुआत के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तो वेरिएबल के बाद डेटा टाइप आएगा। डेटा मैं कुछ कहूँ इसमें? टाइप्स। हाँ, वेरिएबल का तुम्हें टास्क देना ही है। टास्क, गिव मी स्मॉल टास्क टू परफॉर्म। fetch this। पाइथन। और एक और चीज पूछ रहा था, अभी तो इसको देखता हूँ। वेरिएबल्स। आई डोंट नो एनी अदर टॉपिक्स, दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक इन पाइथन। Create three variables: a name string, an integer, age integer, and a height float. Print them in one line. इसके लिए अपन को डेटा टाइप भी सीखना पड़ेगा, तो डेटा टाइप भी पहले सीखते हैं, फिर ये एक अच्छा टास्क है। डेटा टाइप, इसी से बोलते हैं व्हाट इज आर डेटा, व्हाई डू वी नीड देम। Categories that define the kind of value an object holds and the operation that apply to it। तो मतलब वही है, बताया कि इंटीजर के लिए एक अलग ऑपरेशन चाहिए रहता है, स्ट्रिंग के लिए अपन को अलग ऑपरेशन करना रहता है, क्योंकि स्ट्रिंग
के साथ अपन मल्टीप्लाई वो सब कर सकते हैं, लेकिन बिहेवियर अलग करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रिंग को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही स्ट्रिंग डबल हो जाएगी और मतलब बड़ी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो स्ट्रिंग के अलग होते हैं, अपन को और नंबर के साथ उनको मल्टीप्लाई करना रहता है न्यूमेरिकली। तो इसलिए अलग अलग डेटा टाइप बनाए गए हैं, उनके अलग अलग ऑपरेशन है कि स्ट्रिंग के अलग ऑपरेशन, लिस्ट के अलग ऑपरेशन। लिस्ट की वैल्यू को अपन नम्स और बिग ब्रैकेट में अपन उनके इंडेक्स से उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अपन एक्सेस कर पाते हैं, और नंबर में ऐसा नहीं कर सकते कि उसका एक डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लें अपन। तो ये होता है, दे एनफोर्स स्ट्रक्चर। डेटा टाइप के कारण स्ट्रक्चर आता है डेटा में। प्रिवेंट मीनिंगलेस ऑपरेशन। अपन मीनिंगलेस ऑपरेशन जैसे कि इंटीजर के साथ अपन पॉइंट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मीनिंगलेस तो नहीं है वो, लेकिन इंटीजर के साथ जैसे बुलियन को अगर मल्टीप्लाई कर दें, बुलियन क्या होता है? ये भी एक डाटा टाइप होता है, वो अभी इसी में सीखेंगे। वो ये फालतू ऑपरेशन नहीं करने काम देता। को पहले मैं कॉलिंग खराब करूँ शुरू से मैं समझ लो पहले क्या बोलना है, बोलना सीखो यार, वो तो आगे सीखेंगे। एंड लेट इंटरप्रेटर allocate memory and choose wild behavior. List कोई रियल लाइफ एग्जांपल दो, जैसे कि अपन एक लैपटॉप को कंपेयर कर दें एक फोन से। types in Python and give a real life example. ये इतने सारे आ गए हैं। जैसे इंटीजर है, इंटीजर एक डेटा टाइप है, इसको जानते ही होगे, नहीं जानते? ध्यान दो। अपन को आज की वैल्यू निकालनी रहती तो भी अपन INT कर देते हैं, वो आज की ORD भी फंक्शन है, लेकिन INT से भी निकल जाता है। होल नंबर, ये होल नंबर होते हैं 0 से इन्फिनिटी तक। INT में नेगेटिव नंबर नहीं आता, इंटीजर्स में आता है लेकिन। इंटीजर्स में तो आता है। एग्जांपल्स काउंट ऑफ गर्ल्स नेगेटिव। यहाँ नहीं पूछते, चैट खराब हो गई। गजब मास्टर है। मैं नहीं हूं ना मास्टर, मैं बस थोड़ी पढ़ा हूँ एक बार तो तुम्हें बता पा रहा हूँ। डजंट 11 घंटे की चीज मैं 11 दिन में सीख रहा हूँ। कम अंडर INT in Python. Yes, in Python, negative numbers are indeed considered integers. The INT type in Python represents whole number, both positive। whole number में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। इतना पता है, होल नंबर 0 चालू होता है और नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है। हाँ, both positive and negative as well as zero। और इंटीजर मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। न्यू नॉलेज अनलॉक्ड। तो क्या अनलॉक नेगेटिव हुआ? नंबर्स पाइथन के अंदर मान के चलते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर के अंदर आते हैं। तो उसके बाद है फ्लोट डेटा टाइप, इसके अंदर अपन डेफिनेशन। नेगेटिव नंबर इंटीजर के अंदर ही आते हैं। होल नंबर 0 से चालू होता है और इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से अच्छा प्लस हाँ यार, इनफाइनाइट। इंटीजर के अंदर तो आते ए ही, भगवान। लेकिन इसने बोला मैं ना, मैक्स से कर। वो तो मैं समझ गया, लेकिन इसने बोला सिर्फ होल नंबर लिखा है, इसमें हाँ, नेगेटिव होल नंबर। नंबर 0 से होता है। वो तो गलत लिखा है इनने। वही नेगेटिव को इसने लिखा नहीं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वरना इतना तो मुझे भी पता है कि इंटीजर के अंदर नेगेटिव है, तभी तो ये पूछा। तो इंटीजर के अंदर वो है, और सिंपल सा है, कोई भी चीज की काउंटिंग करना तो वो पॉइंट में नहीं आएगी। नंबर ऑफ बुक्स पॉइंट में आएगी नहीं, तो इंटीजर का यूज वहां पे होता है। और ऐसे ही फ्लोट है, डेसिमल नंबर इसमें अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एग्जाम्पल में सेल्सियस है, अपन डेसिमल से भी पता चल जाता है कि टेम्परेचर कितना घट रहा है कितना नहीं, एक्यूरेसी चाहिए रहती है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप चाहिए क्योंकि अपन को रियल वर्ल्ड में सभी इंसानों के नाम हैं, जगहों के नाम है, उनको रिप्रेजेंट करना रहता है कंप्यूटर के अंदर। ऐसे ही फिर बूल है, ये तुम्हारा वाला बूल, बूलियन डेटा टाइप। सिर्फ 2 डेटा टाइप का मिलके बना हुआ डेटा टाइप या डेटा से। 0 1, इसी को तुम ट्रू
फॉल्स कह सकते हो। तो बूलियन डेटा टाइप ऐसा है कि यहाँ तो बुल लिखा है फुल फॉर्म उसका बूलियन ही है। और str का स्ट्रिंग है। हाँ, फ्लोट का फ्लोटिंग है, इंट का इंटीजर है। तो बूल का मतलब ये है, एग्जांपल लाइट आइदर स्विच ऑन होगी या ऑफ होगी, और बूल का एग्जांपल यहाँ पे ये होता है, तुमने इफ स्टेटमेंट में कई सारी कंडीशन डाली है। इफ ए इज ग्रेटर देन 3 तो प्रिंट प्रिंट कर दो ट्रू। एक मिनट, हम्म, अपन ने कल डाले थे, आज में डीपी में कुछ नहीं डाले अपन ने, ये तो डालना अपने है। को आज डालना पड़ेगा। तुम अपने हिसाब से कोड डाल देना, हाँ डीएससी सी है। ठीक है, यहाँ मेल्टडाउन देखते डाउन हैं। हो जाएगा, कोई वो खराब हो जाएगी। अब तो नहीं नहीं नहीं। प्यूपल्स भी आ गए, प्यूपल्स भी आ गए। साहिल भाई चोट देंगे मेरे को। ये रिकॉर्ड क्यों है? देखो तो बूलियन, ये जो कंडीशन अपन ने डाला ए इज लेस देन 3, इसका आंसर क्या आएगा? मतलब ये इफ स्टेटमेंट को सिर्फ हटा दो, सिर्फ ये ए इज लेस देन 3 क्या होगा? आंसर क्या हो सकता 1 2 0। है? ए की वैल्यू है 2, अपन बोल रहे हैं ए इज लेस देन 3, 2 ट्रू। और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन डाल दूं तो क्या? फॉल्स। इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है? इक्वल। मतलब कंडीशन है, लेकिन आंसर क्या हो सकता है? आंसर इसका क्या आंसर है? ट्रू या फॉल्स? है अच्छा, इसका 2 है ना? इसका ट्रू है। फॉल्स है। ए की वैल्यू समझ 2 गया है, ना, फॉल्स है। मैं पहले ही समझ पाया था। तो ए इज लेस देन 3 ये ट्रू है, ए इज इक्वल टू 3 ये फॉल्स फॉल्स है, है। और ग्रेटर देन भी फॉल्स है। आंसर या तो ट्रू ही निकलेगा या तो फॉल्स ही निकलेगा। यही होता है बुलियन, इसके अंदर दो ही वैल्यू है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। या तो 0 या तो 1। हाँ, या तो, हाँ, तो ट्रू होगा, इफ कंडीशन इज ट्रू तब ये आगे का कोड रन होगा, जो कि है प्रिंट ट्रू। 2 प्रिंट ट्रू में क्या प्रिंट होगा? प्रिंट 2 प्रिंट होगा। बूलियन का यही होता है, अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे, अपन एक स्ट्रिंग वैल्यू से, जो कि अपन को ट्रू TRU ही दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अंदर वो 0101 ही मानता है। तो 0 प्रिंट होगा। ट्रू के लिए होता है 1, ये फॉल्स किसने के लिए बताया? देखो 0 तुमने मतलब, पहले नहीं बताया, ये बोला मैंने। हाँ मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन सीखने को मिला ना। कुछ भी नहीं है, सन्नाटा है, ऑफ है, 0, लेकिन एक पॉइंट आ गया, मतलब वो ऑन हो गया। तो इसलिए इफ ए इज लेस देन 3 प्रिंट ट्रू, तो ये 2 का टेबल प्रिंट होने के बाद एक 0 प्रिंट होना चाहिए। रन करते हैं। छूट दिया, छूट दिया। चलो एक और बार, और माइनस माइनस होता हुआ, यहाँ ट्रू को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये तो चीटिंग है। इसको भी ये कह रहा है कि खराब है। ची 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 ची। हाँ तो गाइस, हमारे माता चुट चुके हैं। हाउ डू आई कन्वर्ट हैरी कहाँ गया? मैं हैरी, इंडियन हैरी INT? जल्दी आया बंदा। ये एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना। आप लोग यहाँ पाइथन सर्च करना, इंस्टॉल पर क्लिक करना और इंस्टॉल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगी। ऐसे ही तो होता है, वो बेसिकली एरर दिखा इजी रहा हो है। जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कोड करना। लैपटॉप बेकार है, लैपटॉप फेंको। नहीं नहीं, सो या इट वाज दैट ये तो लैपटॉप बेकार है, लैपटॉप चलाने वाला। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे अपना पास तो पहला नोट्स भी पाइथन आगे। प्रोग्राम लिखने के लिए, और रुको अगले तो, चैप्टर में तुम उसे भी देख लेना, लेकिन यहाँ देखो पहले। बताइए मेरे पास सुकना ओपन क्यों नहीं हो रहा? तो अभी तो उनने अपन को ट्रू ही प्रिंट कर दिया, हम्म जो कि अच्छी बात है, लेकिन ट्रू की अल्टीमेट वैल्यू जो अंदर चलती है वो 0 और 1 ही चलती है, ट्रू और फॉल्स की। तो ट्रू की है 1, और INT में जब इंटीजर में उसे कन्वर्ट करूंगा मैं, तो सिंपल है 1 प्रिंट होना चाहिए, 1 प्रिंट है। तो याद नहीं था, सॉरी, लेकिन आप लोग समझ गए। फिर नेक्स्ट, तो यही होता है बुलियन, कि इसके सिर्फ दो आंसर होते हैं, या तो ट्रू होगी कोई चीज या तो फॉल्स होगी, ये बीच का नहीं। तो ज्यादा टाइप कहाँ गया?
हाँ, यही तो है डाटा टाइप। ये भी तो एक डेटा है कि ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू या फॉल्स। और वो जो भी आंसर आएगा वो यहीं कैलकुलेट होगा, और वो जो भी आंसर आएगा एक मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे ये ट्रू डेटा टाइप ही है एक, जो कि बुलियन डेटा टाइप है। अपन डेटा टाइप भी जान सकते हैं कि किस चीज का क्या है। जैसे प्रिंट टाइप ऑफ ट्रू करते हैं, ये ट्रू। तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, इसका डेटा टाइप प्रिंट होगा। और ट्रू का डेटा टाइप है बुलियन। क्लास बूलियन। क्लास इग्नोर कर सकते हो, बूलियन, बूल लिखा है मतलब बूलियन। ऐसे ही तुम यहाँ पे टू डालोगे तो टू का डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। इंट। इंटीजर। और 2 ओ। ओ, इसका क्या होगा, INT ऑफ ओ। फ्लोट होगा, डेसिमल अच्छा, डेसिमल। है ना, डेसिमल है। मैंने 2.0 बोला था। तो अच्छा ओ, हाँ इसको ओ कर देंगे तो ये तो देखो पहले तो वैलिड नहीं है, लाल लाल लाइन दिखा रहा है, लेकिन वैलिड करने के लिए इसको अपन को स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। अब ये स्ट्रिंग हो गया, और अब इसका वो होगा str। अब नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट। लिस्ट है ऑर्डर्ड चेंजेबल कलेक्शन एग्जांपल ऑफ शॉपिंग लिस्ट। सिंपल सी लिस्ट होती है जैसे रियल वर्ल्ड में, वैसी ही यहाँ पे लिस्ट होती है। एक हम लिस्ट बनाएंगे, इसका नाम देंगे फ्रूट्स। और लिस्ट को बनाने के लिए सिंपल एक बिग ब्रैकेट यूज करते हैं। इसके अंदर आप कोई भी डेटा टाइप का कुछ भी घुसा सकते हो। जैसे मैं 2 घुसाऊंगा, उसके बाद एक एप्पल घुसा दूंगा, और उसके बाद बोलूंगा तू कहाँ से फ्रूट हो गया? बनाना। ब ना ना। ना, और फिर चीता हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खाना हैं? ये कौन सा फल है? है कुछ। तो तो दो कौन सा होता है? ये एक लिस्ट बन गई है। और इसमें क्या बोला है कि ऑर्डर्ड है और चेंजेबल कलेक्शन। ऑर्डर मतलब ये एक ऑर्डर में ही रहेंगे, 2 एप्पल बनाना खाना, ये मतलब ये जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रहेंगे। और इसका एग्जैक्ट क्लैरिटी अपन को आगे आएगा, मुझे भी नहीं है क्योंकि। तो फ्रूट्स का चेंजेबल मतलब ये है कि फ्रूट्स में हमने लिख दिया अभी 2 में से 2, तो इसका अपन एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, इंडाइसेस से। किससे? इंडेक्स इंडेक्स आई। है ना, तो आई, आई की वैल्यू अभी क्या डालें, क्या गलत है वहां पे। 0। तू हाँ गलत है। हाँ, इसको चेंज करने के लिए सिंपल फ्रूट्स का 0 एलिमेंट को हम लेंगे और इक्वल टू डाल देंगे, क्या कौन सा खाना, हाँ ग्रेप्स। हाँ। ग्रेप्स नहीं। बता मैं। एक और अपन कॉपी करेंगे और यहाँ पे अब क्या डालेंगे भाई, अपन को खाना भी कोई सही नहीं है, क्या करना है। 4। 4 नहीं होगा। 3। कोकोनट। कोकोनट फल, ए? कोको भाई ये छोड़ दे। अब देखते हैं, एक बार प्रिंट अपन इसके पहले करेंगे, प्रिंट। हाँ तो बच्चों, अब से स्कूल जाना, देखा स्कूल ना जाने के फायदे। और एक बार चेंज करने के बाद प्रिंट करेंगे फ्रूट्स को, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये हुआ 2 एप्पल बनाना खाना, और फिर हुआ ग्रेप्स एप्पल बनाना कोकोनट। तो चेंज हो गया, यही है लिस्ट का खूबियत कि वो चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है, अपन को नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आगे एक और डेटा टाइप है जो कि चेंज नहीं होता है, वो है टपल। ऑर्डर्ड फिक्स्ड कलेक्शन एग्जांपल जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लैंगिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब शॉपिंग लिस्ट को तो अपन एडिट कर सकते हैं कि ये खरीद लिया, ये नहीं खरीदना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक जगह ताजमहल जहाँ पे है, अपन उसको क्यों चेंज करेंगे। इसलिए ऐसा भी डेटा टाइप बनाया गया है कि जिसमें अपन वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहेंगे, ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे और गलती से कोई उसको चेंज ना कर दे। तो यही होता है टपल। टपल लिस्ट की तरह ही होता है, बस इसमें अपन क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड फिक्स्ड कलेक्शन। इसमें अपन वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, PUPL। इसमें अपन बनाएंगे लोकेशन, और इसको बिग ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट से बनाते हैं बाई। और इसके लिए जैसे उसको क्या, बिग ब्रैकेट से, उसको स्मॉल ब्रैकेट से क्यों? अंतर तो दिखाना पड़ेगा ना, वरना ये भी लिस्ट ही नहीं कहला जाएगी। समझ गया। आसाराम, करोन, और क्या,
तो बस अभी 2 रखते हैं। और अब लोकेशन मान लो हमें आसाराम चेंज करनी है, तो लोकेशन ऐसे 0 करके एक्सेस तो कर सकते हैं अपन कि 0 एलिमेंट दे दो हमें, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। इक्वल टू डालेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ डालना चाहूँ लाल घाटी, तो वो चेंज नहीं होगा। और प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट लोकेशंस, लोकेशंस वेरिएबल है और मैं इसे स्ट्रिंग की तरह डाल रहा हूँ, इसलिए डिटेक्ट नहीं करेगा लोकेशंस। ये अलग टाइप का कर्सर हो गया, इसको मेरे को देखना पड़ेगा क्या हो गया। लोकेशंस प्रिंट करना है और एक बार इसके पहले भी प्रिंट करना है। अब देखते हैं क्या होता है। कह रहा है टपल टाइप का ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम को अपन असाइन नहीं कर सकते उसमें, मतलब वही है, चेंज नहीं कर सकते। इसको अगर मैं कमेंट कर दूं कंट्रोल प्लस स्लैश, तो कमेंट करने पे अब ये लाइन नहीं चलेगी, कंप्यूटर स्किप करेगा और दोनों बार ये आसाराम का रौंद प्रिंट कर दिया। और ये टपल का यूज। और देखते हैं डिक्शनरी, ये तो अपन ने देखा ही है। की वैल्यू मैपिंग, एग्जाम्पल अ कॉन्टेक्ट एंट्री मैपिंग नेम टू फोन नंबर। डिक्शनरी का यूज सिंपल है, आपके वैल्यू जो रहेगी, जो भी डेटा रहेगा जैसे फोन नंबर, उसके साथ एक की भी असाइन रहेगी जिसके थ्रू अपन उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे। की जैसे कि उसका नाम हो जाएगा फोन ओनर का। तो इसका यूज अलग है। इसका यूज ये है कि अपन की वैल्यू पेयर का डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, हर एक स्टूडेंट के क्या मार्क्स आए। इसकी अपन ने वो भी देखा था जब पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी आ रही थी। DICTIONARI डिक्शनरी। डिक्शनरी को बनाने के लिए हम लिखेंगे जैसे कि कॉन्टेक्ट्स, और इसको बनाने का कर्ली ब्रैकेट होता है। और की हमारी होती है, कुछ भी हो सकती है की भी, और वैल्यू भी कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। डेटा टाइप्स मतलब ये अब थोड़ी सा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स है। मेन जो डेटा टाइप था वो था, जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट। है ना, जैसे एलिमेंट्स होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, फिर उनको तुमने स्ट्रिंग एक्सप्लेन किया इसमें? स्ट्रिंग अभी तक तो नहीं किया। तो डिक्शनरी के अंदर स्ट्रिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग भी, लेकिन डिक्शनरी के अंदर स्ट्रिंग में आ जाएगा अपना नाम, जैसे में। और इसके बाद ये वाला साइन लगाते हैं 5 बार, 5 बार क्यों? क्योंकि 2005 में पैदा हुआ है। फोन नंबर डालना है? 7 डबल। नहीं, रियल फोन नंबर कभी नहीं डाल, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन लोग देखते हैं ना, कॉल करके परेशान करेंगे। कौन देख रहा है ऑनलाइन? कोई नहीं देख रहा, लेकिन कोई भी देखा तो परेशान करेगा। तो अस्मित कोई नहीं देख रहा है, कोई देख रहा है। अस्मित के साथ जाए। राय, तुम तो फ्री राय डिटेल दे रहे हो अपनी। राय कॉलन 10 आए इसमें। 6 to 60। अरे यार, ये हो गया। और बस बादशाह। ये इतना करते हैं अभी, बादशाह हैं हैं? इतना करते हैं अभी। तो ये 2 नाम है इसमें, एक अस्मित एक इसराइल, चेंज दोनों करो। की वैल्यू है ये कुछ। तो अब अगर अपन को कॉन्टेक्ट्स की डेटा को निकालना है तो कॉन्टेक्ट, मेरी और यहाँ प्राइवेसी पे खतरा है, ठीक है? लीक नहीं होनी चाहिए सब चीजें। कॉन्टेक्ट्स में भी बिग ब्रैकेट लगाएंगे, और जैसे इंडेक्स का यूज करते थे लिस्ट और टपल के लिए, स्ट्रिंग के लिए भी करते थे, यहाँ पे हम की का यूज करेंगे। की क्या है? राय। लेकिन राय ऐसी कोई की नहीं है, तो स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा राय। और कॉन्टेक्ट्स राय को प्रिंट कराते हैं अपन। ये बात समझ में नहीं आया, तुमने क्या किया? कॉन्टेक्ट हर बार अपन क्या करते थे? प्रिंट कराते थे। इस बार अपन ने क्या किया? अपन करते तो थे, लेकिन हर बार ये था कि हर बार अपन यहाँ पे इंडेक्स लिखते थे। जैसे यहाँ पे फ्रूट्स के लिए 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है अपन को अच्छा, चाहिए, इसमें जाकर अपन की लिखते हैं। हाँ इसमें हाँ। की लिखते हैं। जैसे ये की है राय, और ये की ये है, वैल्यू ये है। इनका सेपरेशन कैसे पता कैसे चल रहा है? ये कॉमा बताता है कि ये एक अलग की वैल्यू है, ये एक अलग की वैल्यू है, और ये कोलन बताता है कि इसके इस साइड की है, इसके इस साइड वैल्यू। वैल्यू है। तो कॉन्टेक्स्ट राय को जब अपन ब्रैकेट में डाल के प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? क्या नंबर? हाँ, कौन सा दूसरा वाला? वाला। दूसरा वाला। 2 3।
और रन करते हैं, ये वाला आंसर आ गया। तो ये है डिक्शनरी का यूज़, इसमें अपन की मदद से यूज़ कर सकते हैं। और अलग-अलग डेटा टाइप के अलग-अलग वो भी हैं यूज़, ये इन सबको सेपरेट करने का मेन मकसद यही है कि इनकी यूज़ेबिलिटी अलग है। जैसे कॉन्टेक्स्ट की जितनी भी कीज़ हैं, या तो यदि अपन को वो चाहिए कि कीज़ का हमें वो पूरी लिस्ट मिल जाए, तो ये डॉट कीज़ लगा देंगे उस डिक्शनरी में, तो अपन को उसकी पूरी कीज़ की लिस्ट मिल जाएगी। डिक्शनरी कीज़ अस्मित और राय, वैल्यू नहीं मिल रही है। तो ये होता है फ़ायदा। ये चीज़ अपन लिस्ट में नहीं कर पाते कि ऐसे की वैल्यू में स्टोर करो, फिर पूरी की निकाल दो, वैल्यू छोड़ दो। डिक्शनरी कर पा रहे हैं, ऐसी की जगह वैल्यूज़ भी होता है। तो और भी मेथड्स होते हैं, डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा होगा। सेट, मैथ्स में अपन ने सेट पढ़ा है, सेम यहाँ पे है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स, मतलब इसमें भी अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड वर्सेस अनऑर्डर्ड, ये अभी मैं देखता हूँ, मुझे भी क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें मेन चीज़ है यूनिक आइटम रहता है। कहीं जीरो एग्जाम्पल, रहेगा, कहीं पे ए रहेगा, कहीं पे कोई सिंबल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर अपन डाल देना कि ये डिक्शनरी में एक और अस्मित नहीं हो सकता, एक अस्मित बन गया कि तो दूसरा अस्मित नहीं हो सकता। छोटा यहाँ पे ए छोटा कर दो तो हो सकता है, लेकिन कैपिटल ए के सेम साथ, लेटर्स नहीं हो सकते। हाँ, ऐसे ही ये टपल में भी अपन आसाराम 2 बार डाल सकते हैं, और ये फ्रूट्स में 2 बार एप्पल आ सकता है, ये सब हो सकता है। दिखने में बस नहीं हो सकता। डिक्शनरी में की सेम नहीं हो सकती, वैल्यू सेम हो सकती है, और नया डेटा टाइप आता है सेट, इसमें यूनिक की वैल्यू होती है। जैसे कलर्स, कलर्स इक्वल टू हम डालेंगे, सेट को हम कैसे बनाते हैं एक बार देख लूँ मैं। कलेक्शन, हाउ डू वी मेक सेट इन पाइथन, हाउ टू, अब हर चीज थोड़ी ना याद रहेगी, हाउ टू मेक सेट्स इन, गाइस आई एम नॉट दैट टिपिकल इंडियन एक्सपर्ट टीचर। एक्सपर्ट टीचर, आई एम जस्ट, इसने बोला कि चलो चालू करते हैं, मैं चालू करवा दिया, तो जितना आता उतना ही। बना के उन्हें हाँ, तो प्लीज देखो, एक प्रैक्टिस होती है कम्युनिकेशन इस सब के लिए। तो डिक्शनरी में अपन ये कॉलन लगा दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, की वैल्यू में सेपरेट हो जा रहा है। डिक्शनरी के जैसा बना दो, बस वो नहीं लगाओ, क्या कोलन नहीं लगाओ, सिर्फ अपना स्टोर करो डेटा कलर्स में, जैसे मैंने स्टोर रेड, किया, ब्लू, रेड भी करते हैं, रेड, ग्रीन, GREEN, ऑरेंज, हो गया। एक और रेड करते हैं, क्योंकि ब्लैक। ठीक है, चलो ठीक ठीक है, रेड हो गया, हो गया, हो गया, ब्लैक। ठीक। तो सबसे पहले अपन प्रिंट, इसका साइज देखते हैं कि डबल वैल्यू का, तो ये साइज को करता है कि नहीं मानता है। साइज देखेंगे, एक और चीज हमें देखना है, हमें देखना है क्या, कि इसमें ब्लैक। सेकंड नंबर 0 1th इंडेक्स में रेड है, और 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे एक रेड है, दोनों को प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट कलर्स का 1 and 2, 1 and 2, 1 और 3। कलर्स का 3। जब प्रिंट अपन करेंगे डिक्शनरी का राय, तो क्या वो प्रिंट करेगा उसको? क्योंकि ऊपर ही तो बना है वो। नहीं हाँ, करेगा। करेगा ना, डिक्शनरी अच्छा, का राय यहाँ नीचे प्रिंट कर देगा? नहीं, नीचे जहाँ पर अभी लिख रहे थे, यहाँ पे। कर देगा ना। अच्छा ठीक है, नहीं हो गया, हो गया, हो गया। इसको कॉपी खराब करके मत करो, खराब मत करो। डिलीट कर दूंगा, डाउट क्लियर होना चाहिए। नोट चाहिए मेरे। कलर का 1, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, सबस्क्रिप्टेबल क्या कह रहा है, ओके, तो क्या इसमें अंडवन, कांट आई यूज इंडेक्स इन सेट्स, ये सिम ऐसा है, तो कोई इंसान हम लोग लेट के देख रहा हो। ये पैर, ये हाथ, ये मुंह। नो यू कैन नॉट यूज इंडेक्सिंग विद सेट्स इन पाइथन, यहाँ पे इंडेक्सिंग काम नहीं आती। है, पाइथन में नहीं कर सकते? तो इतने से क्या कर देते अपन? नहीं, सेट्स में नहीं कर सकते, अच्छा, सेट्स में नहीं कर सकते, ठीक है। टपल में तो हो गया, डिक्शनरी में भी की वैल्यू के हिसाब से हो गया, लिस्ट में हो गया, स्ट्रिंग में भी हो जाता है।
सेट्स में नहीं कर सकते। तो क्या वर्क अराउंड है इसके लिए? Because of this, Python didn't allow you to access elements by index. Because of what? This means they don't maintain a, they are unordered collection. Unordered और ordered का समझ में आ रहा है अब कि this means they don't maintain a fixed sequence of elements like list or tuples. अच्छा, ordered और unordered ये है कि ordered collection of elements में ये होता है कि मेमोरी इंडेक्स के देता अंदर, है 0 1 2 3 का। हाँ, इंडेक्स कैसे दे पाता है? क्योंकि मेमोरी के अंदर वो बिल्कुल एक लाइन से स्टोर होते हैं, एक के बाजू में एक। लेकिन सेट्स में वो एक के बाजू में एक नहीं होते, अनऑर्डर्ड होते हैं। मेमोरी के अंदर अपन को तो दिखता है, रैंडमली। हाँ, रैंडमली एक मान लो इस मेमोरी में हो गया तो दूसरा इस मेमोरी में होगा, और सेट्स यहीं बाजू में होते हैं, तो वो इंडेक्स असाइन कर पाते हैं। और तभी अपन को इंडेक्स में कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल फास्ट मिलती है, कांस्टेंट टाइम पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है, अपन को पता है इसका थर्ड एलिमेंट लेना है, इंटू 3 कर देंगे एड्रेस में, तो थर्ड एलिमेंट का एड्रेस निकल जाएगा। वो थोड़ी और जब मैथ्स लगाओगे, कॉन्सेप्ट में जाओगे वो वाले में, नहीं, मेरे को समझ में आ गया। तो इसलिए अपन को स्पीड फास्ट मिलती है। तो इसकी वजह से पाइथन हमें इंडेक्सिंग का फीचर नहीं दे पाता है सेट्स के लिए। और इफ यू नीड टू एक्सेस एलिमेंट्स इन सेट, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा माई सेट का ये निकालेंगे, फिर माई लिस्ट इक्वल टू सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर लिस्ट का 0 एलिमेंट करना पड़ेगा। ये तो काफी वो है, क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। मतलब सेट सिर्फ बन जाएगा अगर उसके एलिमेंट में इंडेक्सिंग यूज करना है, तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो शायद मैं कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब इसलिए सब हाँ, इस्तेमाल नहीं एक और होगा। वही तो नहीं होता है, तभी तो वो डेटा टाइप प्रेजेंट है। जैसे कलर्स वन कर रहे हैं, लेकिन इसको अपन को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो होगा लिस्ट कलर्स वन। ऐसे ये वाला, मतलब एक मेमोरी के अंदर अलग एक एरिया में सेट्स के जितने एलिमेंट है उनकी कॉपी बन रही है, जो कि लाइन से लिखी होगी, तो वो लिस्ट हो जाएगी सिंपल। लिस्ट तो बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं कि छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं? लिस्ट के इंडेक्स को तो बड़े ब्रैकेट में ही अच्छा, लेकिन लिखते हैं, लिस्ट को छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। लेकिन अभी क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं तो स्मॉल ब्रैकेट में। ठीक है। इंटीजर में भी जब अपन कन्वर्ट करते हैं, वो बूलियन को मैंने कन्वर्ट किया था तो स्मॉल ब्रैकेट को ही लगाया था। कहाँ किया? जे आई एन टी के बाद स्मॉल लगाया था और बूलियन वैल्यू को 1 में कन्वर्ट कर दिया था। तो अभी कहीं लाइन वन में कहाँ, लाइन वन में कोई सा नेवर क्लोज हुआ है। लाइन 33 में इसका क्लोज हो गया, ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ। एक और लग गई। क्या गड़बड़ आ रही है? अच्छा, कलर्स, ये डेस्कटॉप अलग है, कोच अलग है। कोच के लिए अलग जगह देता है ये। हाँ। नई डेस्कटॉप बनाए ना। कहाँ बना है? डेस्कटॉप 1 लिखा है। ये देखो, डेस्कटॉप 2 आ रही है। अच्छा, वो ठीक है, देखेंगे। लिस्ट माई सेट के अंदर हमने सेट बनाया हुआ है, लिस्ट माई सेट कर दिया है सिंपल सा। हम लोग वही करने वाले अच्छा, हैं। सो या सी यू इन द नेक्स्ट इसको चैप्टर। यहाँ नहीं करना है, ये सुनो तो, यहाँ देखो, ये बिग ब्रैकेट अंदर नहीं लगेगा, अब लिस्ट के बाहर लगेगा, क्योंकि लिस्ट को अब एक्सेस करना है उसके इंडेक्स को। ये कलर्स तो पहले पूरा कन्वर्ट होगा लिस्ट में, फिर लिस्ट जो आएगी उसका 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अपन को चाहिए, तो ये एक गलती हो रही थी। तो अब देखो तो ग्रीन और ब्लैक आ गया है, 0 1। हाँ, देखो अपन ने 0 ही तो प्रिंट कराया है, तो लिस्ट का 0 एलिमेंट। अच्छा, ग्रीन ग्रीन क्यों आया? क्योंकि आगे पीछे है, एक लाइन से खत्म नहीं है। लेकिन फिर ब्लू पहले आना चाहिए। अरे उसमें वो है ना, क्या? एक ऑर्डर में थोड़ी ना सेव, वो तो अपने रैंडम ऑर्डर में सेव है। रैंडम ऑर्डर है। शायद कलर शायद है रैंडम ऑर्डर में। उससे तुमने लिस्ट बनाई होगी तब वो आलतू फालतू ऑर्डर में जम गया होगा। हाँ, यही लग रहा है, वरना मैं तो सोचा था भले ही रैंडम हो, दूर दूर हो, लेकिन लाइन से तो कि ब्लू पहले आया तो ब्लू एक जगह
फिर बहुत जगह दूर कहीं रेड। देखो मैं तो तुक्का मार रहा हूँ, तुम देख लो। तो गाइस हम इसी में सेटिस्फाइड हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो रही है। अगला है नॉन टाइप, रिप्रेजेंट absence of value, example are unfilled form field. नन टाइप, 0 1 वेरी 2 3 स्पेशल डेटा 4 टाइप 5 6 7 8 9 है। 0 1 2 4 5 6 7 8 9 नहीं, ठीक है। नन टाइप इज अ वेरी स्पेशल डेटा टाइप that represents none, zero, not zero, none, कुछ भी नहीं शून्य, शांति, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ती है। है, हाँ, इसकी कहाँ बात है? जैसे कई बार अपन फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म फिल करते समय कुछ वैल्यू तो अपन को रिक्वायर्ड होती है गूगल फॉर्म में, कुछ रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, तो कई बच्चे उसको नहीं भरते। अब उसको नहीं भरेंगे तो कंप्यूटर को उसको तो भरवाना पड़ेगा ना कि कुछ तो रखेंगे वहां पे, तो वहां पे रख देते हैं नन, तो कंप्यूटर समझ जाता है कुछ भी नहीं है यहाँ। तो नन टाइप रिप्रेजेंट absence ऑफ वैल्यू, एग्जांपल एन अनफिल्ड फॉर्म, जैसे नन टाइप प्रिंट NO एन NE नन, क्या ये चलेगा? नहीं, चल तो गया और नन प्रिंट हो गया। प्रिंट टाइप ऑफ नन, नन का टाइप क्या है? ब्रैकेट यानी ऑफ। क्लास नन टाइप, कुछ भी टाइप नहीं है इसका। तो नन टाइप ही तो टाइप है इसका। इफ नन प्रिंट नन एग्जिट्स, क्या ये कोड चलेगा? प्रिंट नन एग्जिस्ट होगा? हाँ, फिर नन नहीं होगा। मेरे हिसाब से होगा, ठीक है। क्योंकि नन भली कुछ भी नहीं को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करता ही है वो। क्या? नहीं हुआ। फिर से, फिर से मेरी बेइज्जती। जिंदा कैसा है? इतनी बेइज्जती के बाद तो कंप्यूटर छोड़ देना चाहिए। तो इफ नन, अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो प्रिंट नहीं करना कुछ भी। सिंपल सा दिमाग लगाया अस्मित जी ने और उन्होंने सही आंसर दिया। वहां भी क्या था, डिक्शनरी में पूरा सरनेम तक रिवील किया तुमने तो। वो तो नकली सरनेम था, मैं अच्छा, सरनेम लाया था ही ना। तो क्या कह रहा था मैं, इतना कॉमन सेंस लगा के इन्होंने सही जवाब दिया, पता नहीं मेरा दिमाग क्यों चल रहा था। मैं लन मत पकड़ो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ ही डेटा टाइप बचे हैं, तो नन, व्हाट्स द यूज ऑफ नन, व्हाट्स द यूज ऑफ नन, गिव मी अ क्विक कोड। In Python, none is a special constant that represents absence of a value or a null value. It's often used as a placeholder to indicate nothing here. Common use cases of none, default function returns value if no return is specified. Functional argument to function argument to indicate optional value placeholders for variable. Quick example में होगा def greet print hello, result is equal to grade, print result none. अच्छा, ये अच्छा एग्जांपल है, कुछ कुछ क्लैरिटी आएगी कि इसका यूज ऐसा होगा, ये हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अपन ने देखा कि कई बार अपन रिटर्न आंसर करते हैं, जो भी अपना कैलकुलेशन होता है वो रिटर्न करते हैं, लेकिन कई बार अपन कुछ भी रिटर्न नहीं करते, अपन डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं चलती, प्रोग्रामिंग हमेशा कहती है कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे कुछ भी अगर रिटर्न नहीं कर रहा तो अपन को वो नहीं दिखा रहा, लेकिन इंटरनली वो कह देता है कि ये फंक्शन नन टाइप को रिटर्न कर रहा है। और अब यहाँ पे प्रिंट हेलो तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर अपन
ये फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएं कि इससे क्या रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट जब रिटर्न रिजल्ट करेंगे तो एक नन प्रिंट होगा। मतलब इस फंक्शन ने नन को रिटर्न किया, कुछ भी रिटर्न नहीं किया, लेकिन अपन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो हो जाएगा नन को रिटर्न किया। हेलो तो प्रिंट हो ही गया ग्रीट के लिए, और नन भी प्रिंट हो गई। तो ये है नन का यूज केस, मुझे भी सीखने को मिल रहा है। बाइट्स एंड बाइट अरे, रॉ बाइनरी डेटा एग्जांपल इमेज फाइल डेटा इन मेमोरी। 0101 अब ये जो है ये मुझे भी नहीं पता। 0101 हाँ 0101 तो होगा बाइनरी डेटा EXAMPLE ऑफ इंट्रो फिर ट्रू और फॉल्स क्या था? एंड यूज केस ऑफ डेटा इन पाइथन। एंड सिमिलरली कॉम्प्लेक्स डेटा के बारे में भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये वही है जो अपन मैथ्स में पढ़े हैं ना, पता है, ये आई रियल लगा और देते हैं, हाँ, तो वो वैसे ही डेटा को x रिप्रेजेंट। प्लस आई बाय। तो पाइथन ने इतने सारे डेटा टाइप दिए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। बाइट्स, immutable sequence of integers in range 0 to 2 to 5. Think of it as a read only array of bytes. इसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, वही कि अपन इंडेक्स लगा के उसकी वैल्यू अपन चेंज कर दें, टू की जगह करेक्ट फ्रूट का नाम लिख दें, वो सब नहीं हो सकता। लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम्म लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइट अरे है म्यूटेबल वर्जन ऑफ बाइट्स, यू कैन मॉडिफाई इट लाइक लिस्ट। बाइट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन बाइट अरे को कर सकते हैं। अब ये तो कर इतना पता चल गया। दे आर ऑफन यूज्ड व्हेन वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, क्रिप्टोग्राफी और लो लेवल डेटा मैनिपुलेशन। तो कुछ डीप लेवल काम करने के लिए इनका यूज होता है, जो कि मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे भी नहीं पता ये क्या होते हैं। क्रिएटिंग बाइट्स, अच्छा स्ट्रिंग है उसके आगे बी लगा दो, बाइट बन गया वो लिटरल बाइट्स। बी हेलो, अब प्रिंट करेंगे तो, और V2 में एक और हेलो है, डॉट एनकोड UTF-8 कर देंगे और फिर प्रिंट V2 करेंगे तो बी हेलो कर देगा। फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ इंटीजर 0 to 2 to 5। यहाँ पे ए बी, अच्छा ये आस्की कोड के साथ भी काम कर रहा एक बात बोलूं, है। कल से मैंने ऐसा करके देखे, तुम मेरे को वीडियो कॉल लगाना, अपनी स्क्रीन शेयर करना, उससे सीख के देखते हैं, जानना मतलब चाहो तुम तो। अपने रूम में, मैं अपने रूम में कर सकते हैं। तुम्हें एग्री है, लेकिन उसमें ये होता है अपने यहाँ नेट थोड़ी ना उतना अच्छा है कि अपन, और फिर बैटरी भी होती है, बैटरी भी अपनी उतनी नहीं चलती। कौन सी बहती? फोन तो ऊपर रखना पड़ता है खिड़की में, किसको? मुझे। तो आपकी दिक्कत। मजाक कर रहा हूँ, चलो यहीं पे जाएंगे। तो वाइट एंड वाइट अरे, सिंपल सा कोई स्ट्रिंग है, उसके आगे हमने बी लिख दिया है, तो वो बाइट लिटरल हो गया। अब इसको अपन प्रिंट करेंगे तो पता नहीं क्या प्रिंट होगा, ये देखेंगे। और दूसरा, अब ये जो हेलो स्ट्रिंग है नॉर्मल सा, इसके आगे डॉट एनकोड और ये UTF-8 एनकोडिंग अपन ने देखा था, ये वर्ल्ड वाइड इसका यूज किया जाता है कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको जब प्रिंट करेंगे तो ये कह रहा है हेलो प्रिंट होगा, लेकिन मतलब क्या निकल रहा है मुझे नहीं समझ आया। फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ये एक समझ आया कि बाइट्स डेटा टाइप, इनको ये 67 65 और ये सबको अगर बाइट्स में कन्वर्ट कर दें तो ये इसकी यूनिक ASCII कोड में जो वैल्यू होगी जिनको ये रिप्रेजेंट करेंगी वो बन जाएगा, जो कि है ABC। कैपिटल हाँ, स्मॉल वाले कुछ वो अलग चालू हो रहे हैं। 97 से। तो बाइट्स का तो समझ आया कि बाइट्स ये ASCII कोड को उसमें कन्वर्ट कर देगा। ये नहीं समझ आया कि ये क्या कर रहा है, ये तो हेलो को लिटरल बाइट्स, ये समझना पड़ेगा। तो बाइट्स को अपन रखते हैं और कल के अगले में जाते हैं कॉम्प्लेक्स। कल के लिए या कभी छोटे टाइप के लिए, ये उतना यूज भी नहीं हुआ, मैंने जितना एक बार देखा उतना यूज भी नहीं आया। पढ़ना तो पड़ेगा ब्रो, हाँ, ऐसे कैसे नहीं बनोगे तुम? सिमिलर फॉर कॉम्प्लेक्स।
Complex is a built-in Python data type used to represent complex numbers, number with real and an imaginary part. Format होता है इसका a plus bi और bj, where a is equal to real part, b is equal to imaginary part, and j is the imaginary unit. Python uses j instead of i. Maths में आता होता है i, इसमें j कर दे. तो क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज सिंपल, जस्ट अपन को एक वेरिएबल लेना है, उसके आगे 3 + 4j कर देना, ये हो जाएगा अपना 3 + 4j. ऐसी एक और चीज कर सकते हैं कि 2 तरीके हैं बनाने के. यूज कहाँ आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बनाने का तरीका समझ गया. जैसे हम c1 ये वेरिएबल बनाते हैं, सिंपल है कि एक तो 4 + 5j कर दें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. प्रिंट टाइप ऑफ c1, तो क्लास टाइप इसमें कॉम्प्लेक्स प्रिंट हो जाना चाहिए. ये एक और तरीका है कि c2 हमने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स हाँ कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर 2 अपन को इंटीजर वैल्यू देना है, जैसे 4 और -4, 2 और -4 दे दिया, तो ये अपने आप लगा देगा -4 में, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा. प्रिंट c2 करते हैं, जैसे यहाँ पे int करते थे अपन, int, और लिस्ट को करते थे लिस्ट, तो वैसे ही अपन ने कॉम्प्लेक्स कर दिया, और 2 - 4j ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के तरीके. और एक्सेसिंग पार्ट कैसा है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग है, जो कि पाइथन अलग से बना के रखता है कि उसको पता है रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है. तो अगर अपन प्रिंट करें c2 डॉट रियल, तो इसका रियल पार्ट प्रिंट हो जाना चाहिए, जो कि है 2. प्रिंट हो गया. तो यही अलग अलग डेटा टाइप का अलग अलग, ये रियल काम अपना लिस्ट में नहीं करेगा, स्ट्रिंग में नहीं करेगा, लेकिन यहाँ कर रहा है कॉम्प्लेक्स में. तो इसलिए होता है डेटा टाइप अलग अलग बनाने का यूज. अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग ऑपरेशन अपन कर पाते हैं. तो सारे डेटा टाइप खत्म हो गए, स्ट्रिंग नहीं थी. जहाँ तक स्ट्रिंग थी तो तुम्हें नहीं समझाया? हाँ, समझाया नहीं क्या मैंने. लिस्ट डेटा, वेरिएबल डेटा टाइप, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग. अच्छा, स्ट्रिंग से नहीं, स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट भी नहीं समझाया मैंने, तो वो तो सिंपल है. इंटीजर फ्लोट समझाया तो? है वहां नहीं लिखा था. तो स्ट्रिंग सिंपल है. ऐसे एक कैरेक्टर भी होता है फिर डेटा टाइप. कैर कैर से शुरुआत करना पड़ेगा फिर. चलो कल आते हैं. नहीं, 2 ही बचे स्ट्रिंग, तुम थके नहीं? 2 बचे हैं, इसके लिए नहीं लिखा. कैर, जो आज की कोड है उनको जब कन्वर्ट करते हैं अपन सिंबल बनाने के लिए, तो वो एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जैसे 67 रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ, ए बी सी. हाँ इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एक सिंगल कैरेक्टर है, तो उनका डेटा टाइप होता है कैरेक्टर. जैसे प्रिंट, और इनको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है. ये हमने इसका p1 एक वेरिएबल लेते हैं, जिसको हम सिंगल कोट्स में हम डाल देते हैं c, और प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ p1, तो ये कैर देगा, और इसी के साथ हम प्रिंट कर देते हैं ये p1 को भी, कि क्या है p1 की वैल्यू. तो ये एक स्ट्रिंग है जो कि c रिप्रेजेंट कर रहा है. तो P1 की वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग तो है वो, लेकिन डजन पाइथन हैज कैर डेटा टाइप. No, Python doesn't have a dedicated char data type in languages such as C++. और ये C++ में होता है char data type. Char is simply a string of length 1. Python कहता है इजी रखो, char सिंपल है, एक स्ट्रिंग जो कि एक लेंथ का है, और यही char को जब मल्टीपल लेंथ का कर दो तो वो स्ट्रिंग हो जाता है. इसी के आगे लिख देता हूँ str, char और str. तो
ई कैरेक्टर दूसरी लैंग्वेजेस में होता है अलग से डेटा टाइप, लेकिन पाइथन सिंपली रिकॉग्नाइजेस कैर एस str ऑफ len1 और एक और s1 हम लग देते हैं स्ट्रिंग, जो कि होगा ए एस मिथ। ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, बहुत सारी कैरेक्टर्स लाइन में है। ये मेमोरी के अंदर ऑर्डरली स्टोर्ड है, मतलब लाइन बाय लाइन ही स्टोर्ड है। तो इनको हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस भी कर पाते हैं। तो प्रिंट हम करेंगे 3 और s1 में प्रिंट हो गया सिंपल एक स्ट्रिंग। s1 की हम 7th नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है उसको अगर एक्सेस करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, जो कि आई। तो ये है नॉर्मल स्ट्रिंग। इंटीजर तुम्हें पता है, फ्लोट पता है। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट डेसिमल वैल्यूज होती है। बस खत्म। लगभग खत्म। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन में होमवर्क दे दो। इंटीजर्स। होमवर्क हाँ, होमवर्क। राइट अ स्क्रिप्ट टू प्रिंट मल्टी लाइन पोयम ऑफ कोट। ये प्रैक्टिस एग्जांपल में ये वाला नहीं जो उसने दिया था। उसने दिया था, वो भी दूंगा ना। दो दोगे? ये तो जुल्म है। मैं खेलने कब जाऊंगा? क्वेश्चन। गाइस वैसे भी ये ज्यादा मेहनत कर रहा है, इसकी ब्रांच अलग है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग सीख रहा है। मेरी तो ब्रांच ही यही है। और क्या क्वेश्चन दिया था इसने? क्रिएट अ वेरिएबल 3 वेरिएबल्स and print them in one line। ये अगर फर्स्ट ईयर में आ गई होती तो दोनों कितना उद्धार हो चुका होता। क्या? हाँ। ये तुम्हारे क्वेश्चन हो गए और इनको कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब बंद करते हैं।